हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार योगा चैलेंज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के और चेयर में बैठ के भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट में सीधे। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन कर लेंगे जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो। सुखासन, सेदासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दंडासन, इस प्रकार आप किसी भी आसन का चयन कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देंगे अपनी आंखों पे। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बार योगा चैलेंज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के और चेयर में बैठ के भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट में सीधे। अपनी सुविधा के अनुसार आप आसन का चयन कर लेंगे जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो। सुखासन, सेदासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, दंडासन, इस प्रकार आप किसी भी आसन का चयन कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देंगे अपनी आंखों पे। हमें लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे
धीरे से आंखों को खोल लेंगे। खड़े हो जाएंगे सभी अपने स्थान पे, खड़े होकर योग अभ्यास करेंगे। थोड़ा वार्म अप कर लेंगे शरीर का। दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखेंगे। नी लिफ्टिंग के साथ शुरू करेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे, घुटने को अपनी चेस्ट पे लगाएंगे। 1, बाएं पैर को उठाएंगे। 2, 3, आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर में बैठ के करेंगे। 1, 2, 3, जिनके घुटनों में दर्द है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को हम बाहर छोड़ देंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को छुएंगे। आप इसके लिए वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको बिना खड़े होने में दिक्कत होती है तो आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसे वॉल पे भी कर सकते हैं। वॉल पे अपनी कमर को लगा देंगे और अपने हाथों से क्रॉस में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो चेयर में बैठे हैं तो आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सा चेयर के आगे रहेंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे। करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे। अब दाएं घुटने को दाएं कोहनी पे लगाएंगे, बाएं घुटने को बाएं कोहनी पे लगाएंगे। करेंगे काउंट के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप इस प्रकार से चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। जितना आप अपने पैरों को उठा सकते हैं कंफर्टेबल, आप उतना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को हम बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों में गैप कर देंगे। दोनों हाथों को कमर में रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जंपिंग जैक करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो जंप नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दाएं पैर को खोल देंगे, दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, दोनों पैरों को मिला देंगे, फिर बाएं पैर को खोलेंगे। आपने खड़े होके ही इसको फास्ट करना है और आप चेयर में बैठ के भी इसी प्रकार अपने पैरों को और हाथों को ले जाएंगे। बाकी जो जंप के साथ कर सकते हैं, जंप के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, धीरे से वापस। शुरू में आप इसे 10 से 15 तक करें, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे और 100 तक भी आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वो जंप के साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को मिलाएंगे सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर में बैठ के करेंगे। चेयर में बिल्कुल पीछे नहीं बैठना, थोड़ा आगे होके बैठेंगे। हल्का सा दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे, दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे। 1, इसमें सांसों की गति आपकी नॉर्मल रहेगी। 2, सांस भरते हुए ऊपर। 3 में सांसों को छोड़ देंगे, नीचे देखेंगे। 3 4 में अपना राइट लेग पकड़ेंगे, ऊपर देखेंगे। 4 5 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। 6 में दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे सांसों को छोड़ते हुए। 7 में सांस भरते हुए ऊपर। अब 8 में अपने लेफ्ट लेग को पकड़ लेंगे, ऊपर देखेंगे। 9 में गर्दन को नीचे झुकाएंगे। अब 10 में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, आप खड़े होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो आप इस प्रकार से अपनी चेयर में बैठ के भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करके पूरा लाभ ले सकते हैं। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जिनकी कमर में दर्द है, आपको आगे झुकने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप इस प्रकार से करेंगे। 1 2 में दोनों हाथों को अपने घुटने में रख देंगे, सामने देखेंगे। 2 3 में अपनी कमर में रखते हुए ऊपर देखेंगे। 4 में अपने राइट लेग को पकड़ लेंगे, ऊपर देखेंगे। 5 में नासिका को लगाएंगे। 6 में दोनों हाथों को घुटनों में रखते हुए सामने देखेंगे। 7 में दोनों हाथों को कमर में रखते हुए ऊपर देखेंगे। 8 में अपने लेफ्ट लेग को पकड़ के ऊपर। 9 में गर्दन को नीचे। 10 में दोनों हाथों को अपने थाई पे रखेंगे, सामने देखेंगे। 11 में अपनी कमर पे रखते हुए ऊपर और 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से कमर दर्द वाले करेंगे। बाकी सभी जो मैट में करेंगे वो आ जाएंगे मैट के फ्रंट में। आप इस प्रकार से करेंगे, हल्का सा दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे। 1, सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। 2, सांस भरते हुए। 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, नीचे देखेंगे। 4 में राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट लेग पीछे रहेगा। 4 5 में राइट लेग भी पीछे आ जाएगा। पर्वतासन में सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अभी जो 6 है, इसमें हमारे पैरों की पंजे नीचे है। अब अपने घुटनों को भी लगा देंगे, हमारे हाथ भी लगे हुए नीचे। अब अपनी चेस्ट को और अपनी चिन को लगा देंगे नीचे। ये हमारा अष्टांग नमस्कार। सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 7 में ऊपर भुजंगासन में ऊपर देखेंगे, सांस भरते हुए। 8 में पर्वतासन में आ जाएंगे। अब 9 में जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे उठा के लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। 10 में आपका राइट लेग भी आगे आ जाएगा। 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जब हम ऊपर देखेंगे सांसों को भरेंगे, जब हम नीचे झुकेंगे सांसों को छोड़ेंगे। और 6 में और 1 में सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। करेंगे काउंट के साथ। 1, सांसों की गति सामान्य। 2, सांस भरते हुए। 3, सांसों को छोड़ देंगे। 4, सांस भरते हुए। 5, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 6, सांसों की गति सामान्य। 7, सांस भरते हुए। 8, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 9, सांस भरते हुए। 10, सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 11, सांस भरते हुए।
12 सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। आप चयन कर लेंगे, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप चेयर में बैठ के करेंगे, बाकी सभी मैट में करेंगे। शुरू में आप इसे 10 करेंगे, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। 10 करेंगे, फिर 21, 31, 51, इस प्रकार से आप 108 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे, सुखासन पे बैठ जाएंगे सीधे। अब हम करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। सारा ध्यान आप अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ, जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। झटका बिल्कुल भी नहीं देना हमें किसी भी प्रकार का, सिर्फ सांसों को, लंबी गहरी सांसों को हमें छोड़ना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर भरना है। इस प्रकार से करेंगे। चेहरे में किसी भी प्रकार का आपको तनाव नहीं देना है, स्माइली फेस रहेगा हमारा। करते रहेंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। धीरे से वापस अब दोनों हाथों को हम घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को अंदर करेंगे। जब हम नासिका से सांस को छोड़ेंगे तो अपने आप ही हमारा पेट अंदर चले जाएगा। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनको अल्सर की दिक्कत है वो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी पेट की कोई भी सर्जरी हो रखी है तो आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका सी सेक्शन हो रखा है आप भी कपालभाति प्राणायाम का 6 महीने से पहले अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और हाथों और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। पेट पे जोर पड़ने वाले आप कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के टाइम पे भी आप अभ्यास नहीं करेंगे 5 दिन तक। जिनको हार्ट की दिक्कत है आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनकी स्पाइन पे अगर कोई चोट लगी है और कपालभाति करते समय आपको दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे।
जिनको हर्निया की दिक्कत है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको दर्द हो रहा है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे, करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर गर्मी आती है, हमारे शरीर की फायर एनर्जी एक्टिवेट होती है कपालभाति प्राणायाम के द्वारा, हमारे पेट की मसाज होती है कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। कपालभाति प्राणायाम हमारी शोधन क्रिया में आता है, षटक्रम की जो हमारी शोधन क्रिया होती है उसमें कपालभाति प्राणायाम का जिक्र किया गया है ग्रंथों में। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। काउंट करेंगे अपने स्टॉक को, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइल के साथ करेंगे हर एक स्टॉक को। अपने आइडियल वेट को विजुलाइज करेंगे हर एक श्वास के साथ। आप महसूस करेंगे हर एक श्वास के साथ मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही हैं, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा पूरा शरीर निरोगी हो रहा है। इस प्रकार आप विजुलाइज करेंगे। जिस प्रकार हम सोचेंगे वैसे ही हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में हमेशा पॉजिटिविटी लाएंगे, हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे। शुरू में आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट करें। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको कोई असाध्य रोग है तो आप आधे से 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारी पेट संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारी आंतों की सारी मूवमेंट को ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। कपाल का मतलब होता है माथा, भाति का मतलब होता है चमक। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो आता है, तो आपको बाहर के कॉस्मेटिक की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। हमने पहले पूरी सांस को भरना है, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ के पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे। अब हमें अपने पेट को अंदर बाहर हिलाना है। करेंगे जो अब हमने सांस बाहर छोड़ी थी उसे वापस ले लेंगे। फिर से करेंगे, सांस को भरेंगे, पूरी सांस को बाहर छोड़ देंगे, पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे और सांस को बाहर रोक के रखेंगे, पेट को हिलाएंगे अंदर बाहर। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए, फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके गले संबंधी सारी बीमारियों को दूर करता है। आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको खराटों की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे गले की टॉन्सिल को भी ठीक करता है। जो हमने अब अंदर सांसें रोक के रखी हैं, अब दाई नासिका को बंद करके बाईं से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए,
जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करके बाई से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे। जब हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज निकलती है, पर उसके साथ झटका आता है। इसमें झटका नहीं देना होता, सांस को लंबा खींचना होता है। और हम चिन लॉक लगाते हैं इसमें। जिनकी गर्दन में दर्द होता है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ सांसों को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, थोड़ी देर पैरों को हिलाएंगे, दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे हम नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला देंगे। अब पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, अब बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को घुटनों में रखेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, धीरे से वापस दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों को उठा के लेके आएंगे, एक साथ छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो दोनों पैरों को उठा के कर सकता है तो दोनों पैरों को उठा के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ देंगे। जो पैरों को नहीं उठा सकते तो वो इस प्रकार से करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, दाईं तरफ ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो पैरों को उठा सकते हैं तो पैरों के साथ करेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे पहले, फिर ट्विस्टिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों से बटरफ्लाई बनाएंगे, फिर सीधा कर देंगे दोनों पैरों को। 1, फिर बटरफ्लाई बनाएंगे। 2, पंजों को मिलाते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को रख देंगे नीचे,
दोनों पैरों को मोड़ेंगे। अब एक एक पैर ऊपर नीचे उठाएंगे, घुटने को सीधा करते हुए 1, फिर दूसरे पैर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापिस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। साइड में 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को कंधे पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को हम घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। गर्दन के लिए करेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे और ऊपर देखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाएं कंधे पे रखेंगे, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो हाफ सर्कल लेके वापस आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। अब आंखों के लिए करेंगे। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से वापस। हाथ के अंगूठे को लेके आएंगे सामने, क्लॉकवाइज घुमाएंगे अपने हाथ को, आंखों को भी घुमाएंगे, गर्दन नहीं घुमानी, आंखों से सिर्फ अपने अंगूठे के नाखून को देखेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। अपने पास लेके आएंगे, हाथ को जितना नजदीक ला सकते हैं सीधा कर देंगे हाथ को,
फिर से लेके आएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं सीधा कर देंगे हाथ को। एक बार फिर से करेंगे, सीधा कर देंगे धीरे से वापस। अब हम करेंगे फेस के लिए, दोनों हाथों से फेस की टैपिंग करेंगे, अच्छी वाली प्रकार से करेंगे पूरे फेस की टैपिंग। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी एंटी क्लॉकवाइज, जीभ को भी आंखों को भी। धीरे से वापस अब अपनी नेक को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे सीलिंग को। अब ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे, ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे, बाकी सभी अपनी सुविधा के अनुसार आसन का चयन करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, बैठ जाएंगे सभी। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे से बंद कर देंगे दाईं नासिका को, बाईं नासिका से सांस को भरेंगे। रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। 10 काउंट करेंगे सांस भरने में और 10 काउंट ही लगाएंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। लंबी गहरी सांसों को भरना है हमें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम में। जितनी आप लंबी गहरी सांसों को भरेंगे उतना ही आपका श्वसन तंत्र, आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपका मस्तिष्क मजबूत होगा लंबी गहरी सांसों के साथ। करते रहेंगे। टेन काउंट में ही सांसों को भरना है और 10 काउंट में ही सांसों को बाहर छोड़ना है। जिस नासिका से हम सांसों को छोड़ते हैं उसी नासिका से सांस को भरना होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम में। करते रहेंगे। हमारे शरीर की 99% बीमारियों को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर किसी के सर दर्द है तो आप इसका अभ्यास करें तो आपको तुरंत सर दर्द में आराम मिलेगा। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ।
बाई नासिका से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे। भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए थे उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से प्रभु कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, प्रभु कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे। प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रखेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को मुंह पे लगाएंगे, दोनों हाथों पे कमर पे लगाएंगे, थाई पे लगाएंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आते हुए धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। सिंहासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को रखेंगे पांव के बीच में, करेंगे सांस भरते हुए। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। आपके गले संबंधी जितने भी विकार हैं सबको दूर करता है। करेंगे। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हथेलियों को मलेंगे और गले की मसाज करेंगे। अब हम तालियों के साथ, ताली वादन के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, बाएं हाथ पे मारेंगे, कमर पे, कंधे पे, कमर पे मारेंगे, थाई पे मारेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बना के हल्के हाथों से चेहरे पे पिंचिंग करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवे। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।